ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लगी। क्योंकि मैं एक बात बड़ी ह्यूमिलिटी से और माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दोस्ती दुश्मनी करके नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया बूमिंग है। आपको ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, आपको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट चाहिए। कनाडा से उच्चायुक्त को वापस बुलाएगा भारत। निज्जर को लेकर आज एमईए ने कनाडा के हाईकमान को तलब किया था और उसके बाद अब ये सूचना दी। क्या गैरतमंद है भाईजान के वो सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निज्जर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। सो मेरी जाती राय के अंदर जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा। ये उनकी अप्रोच है। उनको पता है छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है, तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया। हमारे वजीर खारजा जो हैं वो इंडिया के अगेंस्ट बयान दे रहे हैं। पहली बात तो ये था कि आपको खामोश रहना चाहिए था, इस मामले पे बयान देना बनता ही नहीं था आपका। चले आपसे खामोश नहीं रहा जा रहा, आपको दिल कर रहा है बोलने के लिए, तो अपने हमसाये की साइड पे बोलिए ना, अपने हमसाये को लेके बोलिए। आपने हमसाये के साथ रहना है, कनाडा के साथ हमने नहीं रहना। पन्नू साहब के पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। जैसे जैसे कनाडा में इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे एक बार फिर से इंडिया और कनाडा का जो मैटर था वो फिर से काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है। कनाडा ने कुछ बयान दिए हैं और इंक्लूड कर लिया है भारत के जो वहाँ पे उच्चायुक्त थे, उन्हें एक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर जिसकी हत्या हुई थी कनाडा में, उस केस में, जिसके बाद भारत ने काफ़ी कड़ा एतराज़ उठाया है। ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं, बिना किसी सबूत और बिना किसी प्रूफ के आप ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अपनी सस्ती और घटिया राजनीति के लिए सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे देश में होता है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो ये सारी तुष्टीकरण की राजनीति कनाडा में भी हो रही है, एक वोट बैंक के लिए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग बातचीत करेंगे वीडियो के अंत में। इंडिया वालों को मैं जान चुका हूं भाईजान, ये लोग प्यार से अपनी जान भी दे देंगे। इनसे प्यार से चलो, जैसे मर्जी लेके चलो। अगर आप इनके साथ अकड़ के चलते हो तो वो आपसे ज्यादा अकड़ जाएंगे। बाद भारत ने जिस प्रकार से जवाब दिया है, उससे एक बात तो क्लियर हो रही है, भारत कनाडा को बख्शने नहीं वाला। भारत ने साफ साफ कहा है कनाडा को, आपने शुरू तो किया है लेकिन इसको खत्म हम अपने शर्तों पर करेंगे। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। तो अब एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें ये चीज़ बिल्कुल कि जी क्या इराक इजाज़त देता है अपनी एयर स्पेस की, नहीं देता, वो फलाना मुल्क देता है नहीं देता, पूछ कोई नहीं रहा। अब ना कोई पूछने जा रहा है, ना कोई। सवाल ये है कि इस बड़ी जंग में, इस बड़ी जंग के दौरान जो कि खड़ी है तकरीबन, हमारा मीडिया तो ये भी कह रहा था कि इंडिया की और कनाडा की जंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया उसमें साथ देगा कनाडा का, अमेरिका साथ देगा कनाडा का। मैंने अपने मीडिया पे चीज़ें देखी हैं, इवन कि उसमें ये कहा कि मोदी जी जो काबू नहीं आ रहे थे, अब मोदी जी काबू आने लगे हैं। तो मोदी जी इतनी जल्दी काबू नहीं आते, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। उन्होंने बोला कि साहब इंडिया जो मेरे को टेरर चार्जेस में बोलता है, उसको मैं ये एक थ्रेट दे रहा हूँ कि साहब मैं भारत को तोड़ दूंगा
आप लोग वन इंडिया की बात करते हो 2047 की। आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। गुस्से में किया गया है कनाडा को। एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। ये खामोश था माज, ये एकदम से ये क्यों जाग उठा है? क्या ये मैसेजिंग हो रही है बड़ी ताकतों के माबैन कि भाई अगर आपने कुछ हमारे लिए खोला तो आपके लिए भी मसाइल होंगे? तो इंडिया तो आजकल सारा वो डीकोलोनाइजेशन का जितना कॉन्सेप्ट है कि गोरों पे चढ़ाई करनी है, गोरों को कहना जी अब हमें समझ आ गई, आप हमारे साथ क्या दाल लाते रहे। इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूँ, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका है के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह ये है कि आज से पहले यह तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो कनाडा, और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है, तो कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में कि उसकी आड़ में मुफ्त ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना, फिर उसके बाद मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है, और ये समझ लें कि इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज दी अफेयर्स। अब हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो कनाडा ने की है। अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है, और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इट मीन्स कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है, और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं ऑफिशियल जो कनाडा में हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं, और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है, और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती, और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जो जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे, और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन MEA के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं, और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन ईजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक 6 सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने
ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू गो दिस इजीली। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं, अगर इफ़ आई गो फॉर एन एनालिसिस, अमेरिकन्स ये महसूस कर रहे हैं कि वी नीड टू बी टफ ऑन द इंडियंस। दिस इज़ एन आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, रिमेंबर वन थिंग। और ये जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ, कनाडा की इतनी जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। सो इंडिया के अंदर भी यही है कि अब ये सारी की सारी जिसे वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस कह रहे हैं कि उनकी सारी कनाडा की जो सारी हुकूमत ही ऐसी है, वो तो ठीक नहीं है, फलां है, ढमकान है। अब इंडिया का जो एम्बेसडर निकला है वहाँ से, और लोग भी निकलेंगे, ठीक है जी। कनाडा से हेडलेस हो गया, लोगों को वीज़े नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब एडवांटेज इंडिया को ये एडवांटेज है कि डेफिनेटली वन वे और दी अदर वे कनाडा से लोग आएंगे आके टूरिज्म करेंगे। लेकिन अगर इंडिया उनके लिए वीज़े बंद कर देगा तो बेशक $1 मिलियन, $2 मिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन माहौल तो बनेगा। मज़े की बात यह है कि जो जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इंडिया ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया, वोट बैंक पॉलिटिक्स और ट्रूडो, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो एक टफ लाइन लेनी है या टफ लाइन ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमारे लिए एक जो हम स्टांस लेंगे कनाडा के ऊपर, ये दुनिया देखेगी। सो मेरी ज़ाती राय के अंदर जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा, ये उनकी अप्रोच है। उनको पता है छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ। मोदी साहब सॉफ्ट लाइन लेते कनाडा के ऊपर तो लोगों ने कहना जी लो जी सॉफ्ट लाइन ले लीजिए जी, देखो जी वाइट, क्योंकि इंडिया तो आजकल सारा वो डीकोलोनाइजेशन का जितना कॉन्सेप्ट है कि गोरों पे चढ़ाई करनी है, गोरों को कहना जी अब हमें समझ आ गई, आप हमारे साथ क्या दाल लाते रहे हो। तो इस बात को भारत ने बहुत सीरियसली लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है। और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। अगर भारत ये समझता है कि बिल्कुल एक तरह से गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इस तरफ भी यकीनन लोगों को सोचना चाहिए। और पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की या कहीं ना कहीं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और ये सारा खेल ही तुष्टीकरण की राजनीति का है, सस्ती और घटिया वोट बैंक की राजनीति का है, जिसमें अगर वोटों के लिए आतंकवादियों का समर्थन भी करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यही काम कनाडा में हो रहा है और यही काम भारत में होता है। हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, बहुत सी भारतीय जो राजनीतिक पार्टियां वो सारे काम करती हैं। भारत सरकार ने बहुत ही कड़ा एक्शन इस पे ले लिया है और अभी कनाडा में इस बार बहुत चांस है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो फिर से वापस नहीं आने वाला है, बहुत बुरी तरह हारने वाला है। अब जिस तरह से नेशनलिज्म की या राष्ट्रवाद की भावनाएं होती हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों का तो जो नेशनलिस्ट लोग होंगे वो भी पोलराइज होंगे, तो वो चीज़ कनाडा में भी ज़रूर होगी और जस्टिन ट्रूडो को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है और बहुत ही बुरी तरह ये हारने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।